उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक बार सभी इंद्रियों में आपस में थोड़ा अपने महत्व को लेकर के झगड़ा हो गया। आंख कहने लगी यदि मैं नहीं हूं तो तुम्हारी दुनिया एकदम अंधकार से भरी हो जाए। कहते हैं ये जो चैतन्य है वो इसी द्वार से मेन तो बाहर निकलता है, जाता है, आता है, ये द्वार है। वैसे सभी इंद्रियां द्वार, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, नव द्वार वाला ये नगर है। तो आंख ने कहा कि मैं नहीं हूं तो सब, तो कान बोले देखो कईयों के आंख नहीं है बेचारों के, लेकिन वो हम हैं इसलिए उनकी दुनिया चल जाती है, उनका जीवन चल जाता है। और हमने इस तरह से जो दृष्टिहीन नेत्रहीन जो लोग हैं ना, उन बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा है, क्रिकेट खेलते देखा। जिसको तुम ब्लाइंड कहते हो, वो क्रिकेट खेल रहे थे। कैसे फील्डिंग कैसे करेंगे, बॉल फेंकने वाला कैसे बॉल फेंकता है, बैट्समैन कैसे अंदाजा लगाता है। बोले जैसे आप अपनी छोटी सी गुड़िया के पैरों में वो नूपुर पहना देते हो, उस तरह से उन लोगों के बॉल के अंदर ऐसी रचना कर दी जाती है कि जैसे रुणझुण 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 जैसे वो छोटी सी लड़की जाती है, इस तरह से जब बॉल फेंका जाता है और वो गेंद आती है तो रुणझुण रुणझुण, और ये कान से सुनकर अंदाजा लगा करके, और स्ट्राइकिंग रेट अच्छा रहता है कुछ प्रैक्टिस के बाद। तो कान ने कहा कि भाई बिना तुम्हारे भी देखो लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ अस। तो कान ने कहा कि महिमा तो हमारी है। तो इस तरह से नाक ने अपनी महिमा गाई, मुंह ने अपनी महिमा गाई, सभी इंद्रियां अपनी अपनी महिमा गाने लगे कि मैं नहीं हूं तो जीवन नहीं चले, मैं नहीं हूं तो जीवन नहीं चले। प्राण चुपचाप सुन रहा था और फिर धीरे से प्राण ने कहा कि अच्छा ठीक है, सत्संग पूरा हो गया हो तो सभा बर्खास्त करो, मैं चला। और जब प्राण देवता चलने लगे तो सारे के सारे टाई टाई फिस हो गए। आंख के रहते हुए भी आंख से देखना, कान के रहते हुए भी कान से सुनना नहीं हुआ, त्वक इंद्रिय से चल रहते हुए भी उससे स्पर्श वाला ज्ञान नहीं हुआ है, घ्राणेन्द्रिय रहते हुए भी उससे गंध का ज्ञान, कान रहते हुए भी सुनना, कुछ नहीं हुआ। प्राण गए तो सारी इंद्रियां चेष्टा रहित हो गई। इसलिए ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान से, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो भगवान का एक नाम है प्राण। तो प्राण अधः का अर्थ है वो अपने आप को दे देते हैं। जैसे अत्रि अनसुया को दे दिया भगवान ने, क्या दिया? बोले खुद को ही दे दिया, इसलिए उनका नाम हो गया दत्त। तो प्राण, शांकर भाष्य में भगवान आद्य शंकराचार्य ने प्राणस्य प्राणम ऐसा भी कहा। प्राणस्य प्राणम ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रमाण है वो दिया, श्रुति प्रमाण तो हमारे यहां। तो प्राणस्य प्राणम, प्राणे सर्वम समर्पितम छांदोग्य उपनिषद में इस तरह प्राण। हमने कहा ना कि कुछ नाम ऐसे हैं जो रिपीटेडली आए हैं विष्णु सहस्त्रनाम में। तो यहां जो 66 वाला नाम ये देख रहे हैं, 66वां प्राण है, और आगे भी आप 320 और 407 क्रम वाले जो नाम है उसमें इसी नाम को देखेंगे।
ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बड़ा, सबसे बड़ा ज्येष्ठ। गुजरातियों में उसी से नाम हुआ बड़े भाई का, जेठ। वरथी मोटो होय ये भाई तो मारा जेठ। आ जेठ श्रेष्ठ माथी शेठ अने ज्येष्ठ माथी जेठ। आ महीनाओं साहेब ज्येष्ठ ते एमां एनो शुं के रीतनो भाव छे पाठक जी है गए। वो ज्येष्ठा नक्षत्र के चलते ज्येष्ठ है, ठीक है। ज्येष्ठा क्यों है? ये क्यों है ये तो पूछते चलो तभी स्वाध्याय होता है। हाँ, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ मास है, ठीक है। सभी नक्षत्रों के हिसाब से ही आषाढ़ा से आषाढ़ है, श्रवण से श्रावण है, भाद्रपद से भाद्रपद है, भाद्रपदा से इत्यादि, कृतिका से कार्तिक है, मृगशीर्ष नक्षत्र से मार्गशीर्ष है। तो ज्येष्ठा से ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठा का क्या तात्पर्य? ये सौथी मोटी है एमां आ चंद्रमा ने बधी, ठीक है। अमरकोश में ज्येष्ठ की व्युत्पत्ति दी है क्योंकि वो स्त्रीलिंग है ज्येष्ठ। अच्छा, कहा है कि अयम, आपने जो अभी कहा वही, अयम एषाम अतिशयेन वृद्धः प्रशस्यः वा, मतलब सबसे वृद्ध या प्रशंसा करने योग्य। तो आपने जो कहा कि जो सबसे बड़ा शायद ऐसा कुछ सबसे ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ, वृद्धतर। तो वृद्ध की श्रेष्ठतावाचक संज्ञा ज्येष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे वृद्ध। वृद्ध शब्द भी वृद्ध धातु से बनता है, बढ़ना। हाँ, बढ़ता ही रहे। हाँ, जो बढ़ता ही रहे, बढ़ता, जो वृद्धि को प्राप्त होता है वो वृद्ध। और उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हुआ ज्येष्ठ। तो देखा जाए तो ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है, परब्रह्म परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, परमात्मा से बढ़कर के पूजनीय और कोई नहीं है। तो सच में ज्येष्ठ कोई है तो वो परमात्मा ही है। और प्राण देने वाले प्राण स्वरूप वही ज्येष्ठ है, क्योंकि कहते हैं अब आप अपने हिसाब से देख लो तो इसमें भी प्राण से बढ़कर ज्येष्ठ कौन है? तो प्राणो वही ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति, बृहदारण्यक उपनिषद। ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसलिए भगवान का एक नाम है ज्येष्ठ। उनसे बढ़कर के, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे उत्तम और कोई नहीं है। तो वो इसलिए आगे कहेंगे श्रेष्ठ। घणी बार मोटा होय पण आम उम्र में मोटा होय, आम ज्येष्ठ होय पण श्रेष्ठ ना होय। जूनू बहु पण बधु जूनू ही कई होनु नहीं। ओल्ड इज गोल्ड आम एम के जूनो खाटलो होय, 3 पाया वाळो ने 1 पाया तूटलो ने एमां हिंद्री आडीवड़ी थई गई, ढीली थई गई होय, तो पछी मागसर पोषनी ठंडी में ने कामे लई लेवो जोईए कि अब वो टूटी हुई खटिया सोने के तो काम में आएगी नहीं। तो अलाव जो जलाया है तो उसमें उस लकड़ी को जला के या तो रसोई बना लो या अलाव तापो। अलाव तापणु घणा गुजरातीओने पाछा हिंदी अमुक शब्द होय ने ए आम पाछुं विष्णु सहस्रनामनी जेम एना बधा ओला करवा। अलाव
નિંબાડા માટેનો શું શબ્દ છે હિન્દીમાં? નિંબાડો. आवा आवा तपई आवा आई हुई तो अलाव, तो उसमें डाल दो या चूल्हे में डाल दो, बाकी उसको सोना समझ करके टूटी हुई खटिया को रख लो। તમારું ઘરે એનાથી અડધું ભૂંડું લાગે, જગ્યા રોકીને બેઠું છે. ઘણાને બહુ જૂનું હંગરી રાખવાની ટેવ હોય, એ કાઢ નાખે ને તો ઘર મોટું થઈ જાય. खोटी जगह रोकीने बैठी हुई घनी बड़ी जूनी वस्तु. तो सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं होता. भगवान ज्येष्ठ भी है और भगवान श्रेष्ठ भी है, सबसे श्रेष्ठ, प्रशस्य, प्रशंसा के योग्य, ऐसे भगवान ज्येष्ठ श्रेष्ठ. और सीधी सादी बात, अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाओ तो जो ज्येष्ठ है वो, इसका मतलब ज्येष्ठ, और श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ. आप लोग जानते ही हैं, साधारण अर्थ तो इन शब्दों के आप लोगों को पता ही है. तो सबसे बड़ा भगवान है और सबसे श्रेष्ठ भगवान है प्रजापति ही. प्रजानाम पति ही प्रजापति ही, प्रजा के पति. पति का अर्थ होता है पाति इति पति, जो पालन करे, रक्षण करे. देखो, परमात्मा ने सृष्टि का सृजन तो किया, इसको श्रेष्ठ पति और श्रेष्ठ पिता और श्रेष्ठ गुरु सब कहते हैं ना. तो ये पति भी है, ये पिता भी है, क्योंकि पैदा करे और पालन न करे, भरण पोषण न करे, रक्षण न करे, तो वो पिता किस काम का? वो भर्ता हो, वो पति हो, वो पालक हो. इसलिए ब्रह्मा बनकर के उस रूप में केवल सृजन का काम कर लिया और बात खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं. वो विष्णु के रूप में पालन भी करते हैं, रक्षण भी करते हैं. प्रजापति, तो ब्रह्मा भी अर्थ करेंगे और विष्णु भी अर्थ, और विष्णु का तो नाम ही है, ये विष्णु सहस्र नाम है, इसलिए प्रजापति का अर्थ विष्णु भी होता है, क्योंकि रक्षक है भगवान, सबके, सबका पालन करने वाले हैं. और प्रजापति का एक अर्थ ब्रह्मा भी होता है. और उस प्रजापति के भी आत्मा स्वरूप भगवान ही है, इसलिए ये प्रजापति है. क्या कहते हैं भगवान आद्य शंकराचार्य? ईश्वरत्वेन सर्वासाम प्रजानाम पति ही प्रजापति ही. ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के पति है, इसलिए प्रजापति है. और फिर आगे आएगा हिरण्यगर्भः. भगवान हिरण्यगर्भ है. ये हिरण्यगर्भ नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और कई बार सुनते हैं तो कई लोगों की समझ में नहीं आता. सबसे प्राचीन साहित्य में ऋग्वेद का नाम आता है, और ऋग्वेद का मंत्र हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत. कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में एक सुवर्ण का अंडा था या स्वर्णमय अंडा था, और उसमें ब्रह्मा उससे हुए हिरण्यगर्भ. तो हिरण्यगर्भ का अर्थ हुआ ब्रह्मा, ब्रह्मांड. उस अंड में, उस अंडे में ब्रह्मा ने प्रवेश किया या ब्रह्म ने प्रवेश किया, ब्रह्मांड.
तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधे। અમારે ષોડશોપચાર પૂજા થતી હોય ને એટલે દક્ષિણાનો વાત આવે ત્યારે અમારા ભૂદેવો આ મંત્ર ભણે, हिरण्य मुद्रा दक्षिणाम समर्पयामी। મૂકો 500 વાળી, હવે 1000 વાળી નથી, 1000 વાળી આવી ગઈ, 2000 વાળી મૂકો, 1000 વાળી આવી ગઈ कि नहीं पास, 2000 वाली। देखो हमको इतना पता है, નોટોની બાબતમાં આટલું જ જ્ઞાન છે આપણને। પછી પાછી 1000 વાળી છાપી નથી ને હજી, 2000 વાળી છે। તો શ્રેષ્ઠને શ્રેષ્ઠ જ અપાય, जिससे बढ़कर कोई नहीं उस परमात्मा को, जिससे बढ़कर के दूसरी नहीं वो वाली नोट। मुगो 2000 वाली हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। हमारे घना बुद्धेवो तो એવું કરે, પર્ટિક્યુલરલી કે પાછા આટલા વાળી મૂકો। कढ़ावरावे हारे मार्गे खर्चावरावे। बुदेव बड़े प्यारे होते हैं। तो हिरण्यगर्भः, सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। सृष्टि के आरंभ में प्राणी मात्र के एक स्वामी पति हिरण्यगर्भ थे। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ ब्रह्म भी हो जाएगा, परमात्मा, और ब्रह्मा ऐसा भी है हिरण्यगर्भ, क्योंकि भगवान से ही ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा की ही आत्मा भगवान है, भगवान सबकी आत्मा। तो ब्रह्मा की भी आत्मा भगवान है। तो अपत्य और जो जिसका वो अपत्य है वो दोनों एक रूप होते हैं, कार्य कारण रूपी होता है। सुवर्ण का आभूषण सुवर्ण रूपी होता है, वो तो सुवर्ण के आकार विशेष को हमने नेकलेस कह दिया या कोई दूसरा नाम दे दिया कि ये कंगन है इत्यादि, लेकिन है तो सुवर्ण ही। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित का एक बड़ा सुंदर प्रश्न है 10वें स्कंद में। जब श्री सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण लीला का बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो गोपियों का इतना प्रेम, गोपों का इतना प्रेम, ये गायों का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, कृष्ण का गायों के प्रति इतना। तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि महाराज इन सबको श्री कृष्ण इतने प्यारे क्यों लगते हैं? पूरा व्रजमंडल श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है, तो सबको श्री कृष्ण के ऊपर इतना प्रेम क्यों है? तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हां राजा सही है, सबका श्री कृष्ण पर अतिशय प्रेम है, और उसका कारण यह है कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, और सबका अपनी आत्मा पर प्रेम स्वाभाविक होता है। वास्तव में अपनी आत्मा पर हमें प्रेम है, इसलिए औरों पर प्रेम होता है। इसलिए जिसको अपनी आत्मा पर प्रेम नहीं वो आतंकवादी होता है। आत्मा पर प्रेम है तो अध्यात्मवादी होता है, अधिआत्म। और आत्मा पर प्रेम नहीं, वो कई प्रकार से आतंक फैलाता है।
जो आत्मघात की बात श्रीमद् भागवत में भी हुई है कि आत्मघाती कौन है, स आत्महा, तो जिसका केवल भौतिक जगत के प्रति ही आकर्षण है और उसी में आसक्ति के चलते, धन के चलते, सत्ता के चलते कुछ भी करते रहते हैं, एक प्रकार का आतंकी है। तो तुमने अपनी आत्मा पर प्रेम है तुम्हारा, तो तुम नंद हो, यशोदा हो, गोप हो, गोपी हो, क्योंकि आत्मा ही कृष्ण है। और यदि उसी से विरोध है और फिर जो भी कुछ कर रहे हो तो तुम ही कंस हो। और फिर कंस होने के नाते कसे हिंसायाम, आदमी मन वचन कर्म से हिंसा पर उतर आता है। और शास्त्रों में कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा के विषय में विस्तार से बताया गया है कि कितने प्रकार की कायिक हिंसा होती है, कितने प्रकार से वाचिक हिंसा होती है इत्यादि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर